हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह विशेष सत्संग कार्यक्रम में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। यह विशेष सत्संग प्रभुपाद जी के लीलाओं पर आधारित है और यह बहुत जरूरी हमारे लिए इसलिए है कि प्रभुपाद जी हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। इस्कॉन के वे सबसे उत्तम कोटि के अधिकारी भी हैं और हम सबके वे शाश्वत शिक्षा गुरु भी हैं। प्रभुपाद जी के साथ भक्त जितने अपना संबंध गहरा करते जाएंगे उतने ही हम आध्यात्मिक और दिव्य क्षेत्र में प्रगति करते रहेंगे। तो ये चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आए दिन कलयुग के प्रभाव से भक्तों को भी, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में आने वाले जो भक्त हैं, वो भी कभी कभी माया के प्रभाव से आ जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं और कभी कभी संस्था में आने के बाद संस्था के अंदर कमियां देख या संस्था के अंदर कभी उतार चढ़ाव होता है या प्रभुपाद जी को कोई साधारण जीव या साधारण संत मान लेते हैं और इस प्रकार से वे संस्था से और प्रभुपाद जी के कृपा से वंचित हो जाते हैं और उनका आध्यात्मिक जीवन जो है स्थगित हो जाता है। आज हम देखेंगे किस प्रकार से प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे और उनको पूरा यकीन था कि चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी चे आचे यत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए नाम, यह अगर किसी के द्वारा होगा उनके शिष्यों में से तो वो होगा अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ये बातें जो है मैं जो कह रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उनका नाम मूल प्रकृति माता जी। वे प्रभुपाद जी के जितने भी गुरु भाई हैं और प्रभुपाद जी जिन संतों से उनका मिलना था वृंदावन और मायापुर, उनसे बैठ करके ये सब बातें वह प्रभुपाद जी के बारे में अन्य भक्तों को बता रही है और उसे सुनकर मैं भी बता रहा हूँ। हृदयानंद दास बाबा जी महाराज जो हैं ब्रज में, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर, जो कि जीव गोस्वामी पाद द्वारा स्थापित राधा दामोदर मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के निकट वे एक छोटे से उनका कुटिया है और वहाँ पे वो अनेक सालों से भजन किया करते थे। तो अब हमको समझ में यह आना चाहिए, अब जो मैं बात कह रहा हूँ ये लगभग 1950 की बात है, जब प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम छोड़कर झांसी में प्रचार करके गृहस्थ आश्रम छोड़कर फिर वानप्रस्थ से सीधा संन्यास लेकर राधा दामोदर मंदिर में वे आए थे। तो हृदय आनंद दास बाबा जी महाराज जब प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद लगभग 1980 में मूल प्रकृति माता जी ये सब भक्तों से मिले तो कहा आपके महाराज जो हैं, आपके गुरुदेव जो हैं, आपके गुरु महाराज बहुत ही श्रेष्ठ हैं। तो भक्त लोग पूछने लगे आप हमें बताइए, कुछ बताइए। तो हृदयानंद गोस्वामी महाराज तब जो है उस वक्त 1980 के करीब, वो लगभग 96 ईयर्स ओल्ड थे, 96 साल के थे। और जैसे ही कहा कि कुछ कहो तो उनके आंखों में आंसू आने लगे और वो बताने लगे कि मैं लगभग 100 साल का हो चुका हूँ और इस ब्रज में बहुत सारे संत हैं, सारे संत आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय है। तो प्रभुपाद जी जो है, मैं इनको जब भी देखता तो मुझे लगता है कि वो इसमें कुछ खास बात है। मैं हमेशा उनको राधा दामोदर मंदिर के वरांडा में लिखते हुए देखता हूँ या रूप गोस्वामी पाद की जो समाधि है उसके निकट जो कमरा है उस कमरे में कुछ लिखते हुए देखता हूँ।
वे स्वभाव के हमेशा गंभीर हुआ करते थे और ज्यादा इधर उधर लोगों से बातें नहीं किया करते थे। और ये सब इनके अंदर दिखाई पड़ता था कि ये कोई साधारण संतों में से नहीं है। और मेरा बहुत इच्छा हुआ करता था कि मैं उनसे मिलूं, उनसे बातें करूं, कृष्ण कथा सुनूं, पर वो किसी को मौका देते थे क्योंकि वो ग्रंथ लिखने में और ग्रंथ अध्ययन करने में व्यस्त हुआ करते थे। एक दिन की बात है, मुझे मौका मिल गया। वो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, पर ब्रज के जो वरिष्ठ, उम्र में भी वरिष्ठ ऐसे कुछ संत लोग थे, उनके साथ, ऐसे ब्रजवासियों के साथ कभी कभी उनका उठना बैठना हुआ करता था। उनसे बातें जब करते थे तो मैं चुप से उस सभा में जाकर बैठा करता था। ऐसा कुछ दिन होने के बाद आपके गुरुदेव ने देखा कि मैं बहुत सिंसियर हूँ, बहुत मेरे अंदर लगाव है। तो मैं एक दिन उनसे पूछा, मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ? तो बार बार वो सेवा से मना करते थे, व्यक्तिगत सेवा कुछ स्वीकार नहीं करते थे, कपड़े धोना है, रूम साफ करना, वो कुछ सेवा स्वीकार नहीं करते थे। पर एक दिन की बात है, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ यमुना यमुना स्नान करने के लिए और यमुना में कीर्तन करने के लिए। और जैसे वो कहा, बोला कि ठीक है, आप मेरे कमरे साफ कर सकते हो। तो कमरा साफ करने जब गए तो हृदयानंद दास गोस्वामी महाराज जो है बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करने का मन करते हैं। आप सब जानते हो, राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी का जो कुटीर है, उस कुटीर में आप लोग कभी गए हैं? वो हर इस्कॉन के भक्त को जाना चाहिए। वही स्थान है जहाँ से प्रभुपाद जी पूरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का प्रचार का पूरा जो योजना है और शक्ति जो है, वहीं से उन्होंने प्राप्त किया। वहां जाके प्रभुपाद जी से याचना की। तो मैं कह रहा था कि उस कमरे को उन्होंने साफ किया, देखा कि उस कमरे में बहुत मकोड़े के जाल लगे हुए हैं और मकोड़े जो हैं छत पर लगे हुए हैं। और मैं सोचा ये अच्छा मौका है, मैं ये पूरा कमरा अच्छी तरह से साफ कर लेता। तो लगभग 2 घंटा 3 घंटा उन्होंने साफ किया। प्रभुपाद जी वापस जब आए यमुना दर्शन के बाद, तो एकदम कदम रखे तो वो एक प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए, गुस्से में आ गए। बोला, ये सब क्या किया आपने, क्यों किया? मैंने तो केवल कहा कि थोड़ा सा आप साफ सफाई करो, आपने ये सारे मकोड़ों को, उसके जाल को आपने तोड़ निकाल कर साफ कर दिया। सारे मकोड़े यहाँ पे सब है ना नीचे गिरे हुए थे और इधर उधर चल रहे थे, आपने अच्छा नहीं किया। तो दयानंद दास गोस्वामी महाराज को लगा कि मैंने क्या गलत किया। फिर कहा, ये सब मकोड़े जो हैं ब्रजवासी हैं और ये अनादि जन्मों से इस ब्रज में इनका स्थान है और ये असली ब्रजवासी है। ये मकोड़े के जाल इतने दिनों तक मेरे छत के ऊपर लगे हुए थे, वो मुझे कभी कष्ट नहीं देते थे। ये असली ब्रजवासी है। हम ब्रज में आते हैं और इन ब्रजवासियों को कष्ट देते हैं। कृपा करके आइंदा से ये काम मत क्या करो। तो दयानंद गोस्वामी महाराज को बहुत एकदम से धक्का लगा। देखो, प्रभुपाद जी कितने ऊंचे कोटि के विचार है कि ब्रज के मकोड़ों को भी ब्रजवासी मानते हैं और उनका अधिकार है ब्रज में रहने का। हम तो आते हैं और उनके ऊपर अपना प्रभाव जताते हैं। जैसे आज एक कोरोना का चक्कर में मनुष्य जो है पूरे जीव के ऊपर हावी हो गया। और देखो प्रभुपाद जी कितने थे, मकोड़ा जो था उसको भी हाथ नहीं लगा नहीं दिया। और ये देखकर हृदयानंद महाराज सावधान भी हो गए, पर उनके अंदर प्रभुपाद जी के प्रति जो आदर और गहरा भाव था प्रेम का, वो और बढ़ गया। तो क्या हृदयानंद गोस्वामी महाराज अभी कहने लगा कि मैं प्रभुपाद जी के इस आज्ञा को प्राप्त करके मैं कम कुटिया में भी थोड़ा जाल लगाता है तो मैं इन बातों को याद कर लेता हूँ और इन मकोड़ों के जाल को मैं हाथ में लगाता हूँ। यही असली ब्रजवासी है। यहाँ तक कि सांप भी गुजर जाता है
आता जाता है तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता, तो ये असली ब्रजवासी है, हम तो आने जाने वाले में से। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के बातों का प्रभाव पड़ा और ब्रज के हर जीव राधा रानी का कृपा प्राप्त ब्रजवासी है, ये भाव और गहरा उनके अंदर बैठ गया था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के कब्र में, पर इससे हमें ये शिक्षा नहीं लेना चाहिए कि ये ब्रज में था, ठीक है, और मंदिर में या फिर अमेरिका में जो मंदिर है, मुंबई में जो मंदिर है, या और कहीं पे भी प्रभुपाद जी थोड़ा सा भी जो क्या बोलते हैं गंदगी को सहन नहीं करता है। तो हमें ये भाव नहीं लेना चाहिए, चलो भाई अभी प्रभुपाद जी ने कहा कि मकोड़े को भी नहीं मारना है और हम अपने कमरे को नहीं, वो ब्रज की बात है। तो ये ब्रज की बात को लेकर हमें अगर इसका सार जान लेना चाहिए कि ब्रज में जब भी जाएं तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रज के एक एक जीव जो है क्या है, राधा रानी का कृपा प्राप्त ब्रजवासी है। और इसका अर्थ का अनर्थ नहीं कराना चाहिए और कमरे को गंदा रख के बोले अरे प्रभु वो चींटी को क्यों मारा नहीं। बॉम्बे में प्रभुपाद जी डांटते थे, एक वक्त बोलता था कि प्रभुपाद जी हमारे मंदिर में चूहा आ रहा है, तो बोला चूहा क्यों आ रहा है, तो बोला आप लोग 16 माला का जब ठीक से नहीं कर रहे, बोला उस 16 माला का जब और चूहे में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, तो बोला आप लोग जब ठीक से नहीं करें, अगर आप लोग जब ठीक से करोगे आप सत्वगुण में रहेगा, आप सत्वगुण में रहेगा तो साफ सफाई रखोगे, साफ सफाई रखोगे तो चूहा तो कहने का तात्पर्य है, सार यह है ब्रज के प्रति प्रभुपाद जी का कितना गहरा प्रेम और एक एक जीव के प्रति वो दर्शन जो है कि ये राधा रानी के कृपा प्राप्त जीव है, वो सार है। और वो कहे कि प्रभुपाद जी के बारे में बहुत गंभीर बात बताए, बोले कि मैं रोज रात को लगभग 2 बजे सन्नाटा सा जब होता था, मैं सुनता था कि कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, तो क्यों रो रहा है, कौन रो रहा है, ये मैं समझ पा रहा था। और इतना सन्नाटा, ये उन दिनों की बात है, आज से 70 साल पहले की बात। उन दिनों लाइट हुआ नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी हुआ नहीं करता था, बाहर निकलना बहुत डरावना सा रहता था। तो मेरा हिम्मत नहीं हुआ करता था कि कौन रो रहा है, तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा। पर एक दिन मैंने हिम्मत बहुत किया, पूर्णिमा की रात थी और मैंने हिम्मत किया और गया तो देखा रूप गोस्वामी पाद का जो समाधि है, उस समाधि के सामने नारियल के जो पेड़ से जो जो पत्ते होते हैं ना, उसके जो लकड़ी है उसका झाड़ू बनाकर एक सज्जन झाड़ू और कहा है कि कब मेरे ऊपर कृपा होगा, कब मुझ पर कृपा होगा, कब मुझ पर कृपा होगा कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर पाऊं। मेरा जीवन शेष होने आ रहा है और अब ये मौका कब मिलेगा। और इस प्रकार से झाड़ू मारते गए, झाड़ू मारते गए। फिर ध्यान से देखा तो वो कौन है, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की। तो देखिए प्रभुपाद जी को उनके गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कीजिए। और सच मानो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि यह आज्ञा तो मिला, पर प्रभुपाद जी ने उस आज्ञा को ठुकराया नहीं। वो ये नहीं कहा कि मैं ये आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, पर ये आज्ञा को कैसे मैं पूरा करूं, इसी का वो योजना बनाते थे। वो कभी नहीं कहा कि मैं इस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाऊंगा, पर उनको पता था कि ये आज्ञा मैं कैसे पालन करूंगा, ये समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा कठिन लग रहा है, नामुमकिन नहीं है पर कठिन लगे, पर कैसे करूं। और ये इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कभी कभी हमें सेवा का आज्ञा मिलता है या कुछ आज्ञा मिलता है और हम सोचते हैं कि ये आज्ञा हम पूरा नहीं कर पाएंगे। पर प्रभुपाद जी से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि प्रभुपाद जी, कल हमने बताया कि किस प्रकार से अद्वैत आचार्य के जो शांतिपुर धाम है वहां पे रो रो के भगवान से प्रार्थना करते थे कि मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, कृपा करो, कृपा करो। और यहाँ पर हम वृंदावन में देखते हैं किस प्रकार से प्रभुपाद जी रो रहे हैं, मुझे कृपा करो ताकि मैं इस आज्ञा का पालन कर पाऊं। वो कभी नहीं कहे कि मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा, पर सेवा कैसे करूं
और उसका बल कैसे प्राप्त करूं, उसके लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे। इसी प्रकार से हम भक्तों को भी चाहिए कि हमें भी आज्ञा मिलता है कि 16 माला का जप अच्छी तरह से करो, प्रभुपाद जी के ग्रंथ अच्छी तरह से पढ़ो, प्रचार करो, ग्रंथ वितरण करो। तो हमें लगता है कि ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा, पर ये सब प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी के इन लीलाओं से हमें प्रभुपाद जी हमें दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग को भगवान के सामने रो रो के जप करना चाहिए। तो कृपा करो, कृपा करो। आखिर कृपा करने वाले भगवान है, वैष्णव है, तो प्रभुपाद जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो रो रो के जप कर रहे थे, तो मैं ये बात बता रहा था। और फिर एक और बात उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी जो है रोज दोपहर को, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, वो अपने राधा दामोदर मंदिर से निकलते थे और यमुना नदी लगभग 2 किलोमीटर या कुछ उतने किलोमीटर दूर हुआ करता, चल के जाते थे। और यमुना नदी जो था उसके बीचों बीच जाते थे, यमुना नदी और उस पार, और फिर से यमुना आता था। ऐसा एक धारा बनता था, तो धारा बनता था और बीच में एक टापू बोलते हैं ना, टापू ऐसा हो जाता था, वहां जाते थे और लोग भी आते थे वहां। वो क्या करते थे, प्रभुपाद जी एक करताल लेकर बड़ा सुंदर कीर्तन करते थे। ये ब्रज का एक अनोखा एक दर्शन हो गया। जितने भी यात्री आते थे प्रभुपाद जी के साथ नाचते थे, गाते थे। प्रभुपाद जी गोल गोल गोल, ज्यादा करके प्रभुपाद जी क्या करते थे, अपने संन्यास डंडा को रेत में गाड़ देते थे और हरे कृष्णा महामंत्र या भजन करते हुए संन्यास डंडा के चक्कर लगाते थे। और जितने भी यात्रीगण आते थे वो भी कीर्तन में नाचते नाचते, ये ब्रज का एक सुंदर सा आकर्षण बन गया था। रोज दोपहर को प्रभुपाद जी ऐसा करते थे। तो ये बात भी उन्होंने बताया। और उनका कीर्तन बहुत मधुर हुआ करता था। और ज्यादा करके नयन रंजन दास बाबा जी महाराज भी प्रभुपाद जी के साथ पीछे पीछे जाते थे। तो इस प्रकार से ब्रज में प्रभुपाद जी जो थे अपने समय का सदुपयोग कर रहे थे। एक प्रकार के लॉकडाउन में थे, पर उसका सदुपयोग कर रहे थे ग्रंथ अध्ययन और ये करके। प्रभुपाद जी का पूरा तैयारी चालू था। बहुत दिन हो गए प्रभुपाद जी ये बात भक्तों से कह रहे हैं। इस्कॉन का स्थापन होने के बाद कह रहे थे कि एक दिन की बात है, मैं रात को जल्दी उठकर अपने कुटिया से बाहर निकला, तो मुझे एक आवाज आ रहा था, अभय चरण नारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। तो मैं सोचा आवाज कहाँ से आ रहा है, कहाँ से? तो जाते 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 तो मैं देखा कि मेरे गुरु महाराज का जो पुष्प समाधि है, और राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी पाद के जो समाधि है उसके सामने पुष्प समाधि है। किसका? श्रील भक्ति सिद्धांत से। वहां से आवाज आ रहा है। तो बोले, तो फिर वहां पे जाके दंडवत प्रणाम मैंने जब दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम वहां पे किया, तो आओ, बोला महाराज करो, गुरुदेव मैं जाना चाहता हूँ, पर ऐसा है कि कुछ सुविधा ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा, व्यवस्था ठीक से नहीं। मैं अपना तैयारी तो कर चुका हूँ गुरुदेव, और मैं पूरी जाने के लिए तैयारी में। आप जाओ जल्दी जाओ। तो बोला मैं कैसे जाऊं, कुछ व्यवस्था पैसे का आने जाने का जो व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बोला कोई बात नहीं, आप निकल जाओ, पूरा व्यवस्था हो चुका है। और हजारों लाखों की संख्या में, हजार लाखों की संख्या में लोग जो है आपके इंतजार कर रहे हैं। हजार लाखों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं, आप पाछा देख निकल जाओ, बाकी सब कुछ व्यवस्था हो गया। यानी कि उनके गुरुदेव ने प्रेडिक्शन कर दिया, क्या बोल दिया, भविष्यवाणी कर दिया, सब कुछ हो गया, आप चलिए निकल जाओ। तब अगले दिन प्रभुपाद जी जो है अपने गुरुदेव को प्रणाम करके फिर दिल्ली गए। दिल्ली में जाकर वो लोगों के पास जाने लगे। ऐसा नहीं कि हो गया तो बस अभी मजे में, नहीं, प्रयास किए, शरीर को हिलाए डुलाए, लोगों से मिले, और वो गए लोगों के पास।
बोलते थे कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दिया है कि मैं पाश्चात्य देश में जाऊं, और तो उन्होंने कहा कि ये सारे कार्य हो जाएगा, प्रचार खूब हो जाएगा, पृथ्वी के अच्छे नगर अधिग्रहण हो जाएगा। पर कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग नहीं सुनते थे। आर्य समाज में एक बहुत बड़ा सभा लगा था, उसमें प्रवचन आधा घंटे के देने के बाद कहा कि मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दिया, आप लोग साथ दीजिए। तो उसमें से सुमति मोरारजी, आप जानते हैं सुमति मोरारजी, जिन्होंने जलदूत में जाने का टिकट दिया था, उनका जो सेक्रेटरी था वो कहा कि मैं एक लेटर लिखता हूँ, ये लेटर लेके आप सुमति मोरारजी से मिलिए। और उन दिनों सुमति मोरारजी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय वहां पे धाम में वो कुरुक्षेत्र के कुंड में स्नान करने के लिए आने ही वाले थे। तो प्रभुपाद जी वृंदावन से कहाँ गए, कुरुक्षेत्र सुमति माता जी से मिले, और सुमति माता जी ने कहा आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे मुंबई में मिले। फिर प्रभुपाद जी दिल्ली में आए, फिर दिल्ली से वापस मुंबई। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सपने में उनको समाधि से बोले कि आप जाओ। ये हो गया हृदयानंद दास गोस्वामी महाराज का प्रभुपाद जी के साथ जो संबंध। फिर मूल प्रकृति माता जी बताती है कि मायापुर में नयन रंजन बाबा जी महाराज जो चंपाहटी में जो घोड़िया मठ है, उस घोड़िया मठ में के मठाधीश थे। और नयन रंजन बाबा जी महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य मुझको भी मिला लगभग 8 साल पहले, जब इस्कॉन के द्वारा हमारे नवद्वीप मंडल परिक्रमा जब निकाला जाता है, तो नवद्वीप में एक द्वीप है ऋतुद्वीप में चंपाहटी आता है। तो चंपाहटी नाम इसलिए क्योंकि चंपकलता देवी जो है रोज वहां से चंपक का फूल लेकर जाते थे। चंपाहटी इसीलिए क्योंकि वहां पे चंपा का फूल, हटी का अर्थ होता है बंगाली में मार्केट, चंपा का मार्केट लगता था। तो वहां पे अब इनके बात सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। नयन रंजन बाबा जी महाराज जो थे प्रभुपाद जी के गुरु भाई लगते हैं, प्रभुपाद जी के गुरु भाई लगते हैं। पर वो कहते थे कि प्रभुपाद जी में कुछ खास बात था। प्रभुपाद जी भले गृहस्थ थे, पर इनके खास बात ये था कि वो कलकत्ता में जहाँ रहते थे, तो उस कलकत्ता में जहाँ रहते थे उस गली का नाम था सीताकांत बैनर्जी लेन। सीताकांत बैनर्जी लेन। तो उस बैनर्जी लेन में कैसा था, प्रभुपाद जी का यहाँ पर एक बंगला था, ठीक है, इस तरफ, और रोड के उस तरफ और एक 2 मंजिल का बंगला। प्रभुपाद जी रहते थे यहाँ पर, और वहां पर उनका क्या था, नीचे दवाई का दुकान, और ऊपर उन्होंने क्या किया, खास घोड़े मठ के भक्तों के लिए, खास करके श्रीधर महाराज के लिए। श्रीधर महाराज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रिय शिष्यों में से, और प्रभुपाद जी के प्रिय गुरु भाई हैं, और इतने बड़े पंडित हैं कि प्रभुपाद जी उन्हें बहुत चाहते थे। वो मायापुर से कभी बाहर आते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे आओ आओ आओ, और उनके लिए खास कमरा बनाया। और वो जब भी आते थे, कौन आते थे, श्रीधर महाराज, तो उनको रहने का कलकत्ता में। और वो जब भी आते थे 4 दिन का प्रोग्राम, हम 5 दिन का सप्ताह वगैरह लगाते, बहुत सुंदर प्रोग्राम करते थे। तो उनके साथ नयन रंजन बाबा जी महाराज भी आते थे। तब वो बोले कि मैंने कभी कोई गृहस्थ को इतना संतों के लिए करते हुए, सेवा करते हुए देखा नहीं। वो अपने घर वालों को तो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ज्यादा समय हम लोग के साथ ही आते थे। और वहां पे जैसे आजकल बेस बोलते हैं, है ना, वो मंदिर बनाया था, और वो मंदिर का पूरा साफ सफाई करते थे और पूजा पाठ करते थे। और हम लोग जब आते तो हमारे लिए रहना और प्रसाद वो स्वयं अपने हाथों से करते थे। और मलिक परिवार और डे परिवार, मलिक परिवार उनकी पत्नी की ओर से, और डे परिवार उनके रिश्ते, सबको बुलाते थे, और सत्संग, इससे वो बहुत ही प्रभावित हो गए थे। इनके विचार कल भी हम चर्चा करेंगे, पर आज मैं संक्षेप में बताऊंगा उनका एक महत्वपूर्ण बात। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आखिरी प्रवचन है, और ये प्रवचन जो है चंपाहटी में
चंपाटी जिसका मैंने बना, नयन रंजन महाराज जहाँ पे रहते थे वहां पे था। और उन दिनों की बात है जब उन दिनों की बात है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सारे शिष्यों से कहते, पाश्चात्य देशतारी ने अब जाओ विदेश में पढ़े लिखे हो, प्रचार करो। तो उनमें से बहुत सारे महाराज को उन्होंने भेजा, सन्यासियों को भेजा। तो मुझे लगता है कि उनका विश्वास एक पर था कि खास करके माता जी कहते हैं कि बौन महाराज करके वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के सामने एक बौन महाराज का एक कॉलेज है। तो वही बौन महाराज जो है प्रभुपाद जी के गुरु है, उनको भेजा था। और उनको भेजने के लिए लंदन भेजने के लिए गौड़िया मठ का खून पसीना एक करके जो ब्रह्मचारियों ने, सन्यासियों ने इकट्ठा किया था धन, वो पैसे से भेजा था। लगभग 4-5 महीने के बाद वापस आते हैं। आज के दिन, उस दिन गौरमंडल परिक्रमा, नवदीप मंडल परिक्रमा का आखिरी दिन था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आखिरी प्रवचन था। और उस वक्त बौन महाराज सुबह सुबह आते हैं गंगा पार करके, और यहाँ पर जब आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लगा कि जरूर कोई खुशखबरी लेकर आएगा, पर उन्होंने बताया पाश्चात्य देश में प्रचार करना नामुमकिन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हृदय टूट गया। शाम को पंडाल प्रवचन था, ये आखिरी प्रवचन था नवदीप मंडल परिक्रमा का, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी जीवन का आखिरी प्रवचन था। और तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने आंखों में आंसू लेकर अपने मंच में खड़े हुए, 10,000 शिष्य, और चंपाटी में जैसे तंबू लगा हुआ था, जैसे नवदीप मंडल परिक्रमा तंबू लगता है, सब तंबू से बाहर आए थे और 10,000 शिष्य आगे, पूरे लाल लाल जितने भी ब्रह्मचारी सन्यासी, और सब लोग बैठे थे। माता जी एक तरफ, जी एक तरफ। ध्यान से सुनो, मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आखिरी प्रवचन, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने आंखों से रोते हुए कहा, मैं चाहता हूं आप सबसे कि जो आज्ञा मेरी माँ ने मुझे दिया है, उस आज्ञा को पालन करने में आप मदद करें। मेरी माँ यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की माँ भक्ति विनोद ठाकुर के धर्मपत्नी भगवती देवीदासी करते। भगवती देवीदासी अपने अंतिम समय पर मरण शयन में वो अपने बेटे को बुलाया, बेटा आपके पिताजी का एक बड़ा सपना रहा कि पाश्चात्य देश में हरे कृष्ण आंदोलन का विस्फोट हो। उनके रहते रहते ये विस्फोट हुआ नहीं बेटा। मैं चाहती हूं कि इस आपके पिताजी के जो सपना है वो आप पूरा करो। इसलिए मैं अपने सारे शिष्यों से कह रहा था कि आप जाके पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। मेरा माँ का जो आज्ञा है, उस आज्ञा को पूरा करने में आप में से कौन हो जो मदद कर पाओगे, कर सकते हो। पूरे पंडाल में सबके और देखते गए। एक बार, दो बार एकदम से सन्नाटा सा हो गया। कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अभी अभी बौन महाराज आए तो वो तो सब खबर फैल गया कि ऐसा प्रचार हो नहीं सकता है। कोई हाथ ऊपर करने के लिए तैयार नहीं, कोई ये भी कहने के लिए तैयार नहीं कि मैं जाता हूँ कोशिश करने के लिए। तब प्रभुपाद जी कहते हैं, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है एकदम से बाएं तरफ नयन रंजन बाबा जी महाराज की ओर देखने लगा। तो नयन रंजन बाबा जी महाराज को लगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरी ओर देख रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि मैं उस भविष्यवाणी को पूरा करूंगा। फिर उनको ध्यान आ गया, नहीं नहीं नहीं, मेरे पीछे अभय बाबू बैठे हैं। और उन्होंने ध्यान दिया कि पीछे अभय बाबू है। अभय बाबू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देख रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभय बाबू को देख रहे हैं। एकदम 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही जा रहा था। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर से कहने लगे, फिर कहा कि कोई बात नहीं, आप में से अगर कोई नहीं कर पाओगे
अभी नहीं तो कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद मेरा एक शिष्य पाश्चात्य देश जाएगा समुद्र पार करके, और वो जब पार करेगा वहां के लोगों को भक्त बनाकर वापस यहाँ लाएगा, सुनिश्चित रूप में वो लाएगा। और वो मेरा भक्त यहीं पर है और वो जरूर ये करेगा। किसी को बोला नहीं, पर नयन रंजन महाराज को पता लग गया कौन है। नयन रंजन महाराज को वो कौन है क्यों पता लगा? एक दिन सारे सन्यासी लोग बैठे थे और भक्ति सांसद ठाकुर 1 बजे तक सबको दर्शन दिया, फिर दर्शन बंद हो गया। तब 1 बज के लगभग थोड़ी देर के बाद चैतन्य मठ का गेट लगभग आधा किलोमीटर 500 मीटर चल के आया। कौन? सूटकेस लेकर अभय चरण ना रविंद्र भक्ति वेदांता स्वामी। तो लोग अभय बाबू बुलाते थे पापा जी को बड़े प्यार से। तो वो आए और जैसे आते 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 दूसरे मंजिल में भक्ति सांसद ठाकुर का कमरा था, आश्रम था। तो देखा दरवाजा बंद और सारे सन्यासी लोग बाहर बैठे थे। बोला अरे अभी तो दर्शन बंद हो गया, अभी कोई दर्शन नहीं देगा, अभी दर्शन। प्राय ऐसा जब हो जाता तो फिर भक्ति सांसद ठाकुर अपने लेख लिखने में लग जाते थे, फिर 4 बजे पढ़ते थे। पर जैसे ही सुना कुछ आवाज आया तो दरवाजा खुला, अभय यहाँ आओ। तो सारे जितने भी भक्ति सांसद ठाकुर के सन्यासी शिष्य थे वो लोग सब चकित हो गए, ब्रह्मचारी चकित हो गया। फिर सबसे कहा बस्ता बनाओ, बस्ता बनाओ, ऐसे ऐसे इशारा किया, बोले नहीं इशारा किया। तो सब लोग सोचने लगे अरे ये कौन है गृहस्थ, ब्रीफकेस लेके आ रहा है और हमारे गुरुदेव इनको इतना महत्व क्यों दे रहा है। आए तो बोला ठीक है अभी फिर से दर्शन देंगे, अंदर आइए दर्शन देंगे। तो वो लोग भी आने के लिए गए थे, सब खाली इशारा किया। फिर सोचा ठीक है थोड़ी देर बैठ के वापस जाएंगे, फिर दरवाजा बंद किया। नयन रंजन बाबा जी महाराज जो थे तभी ब्रह्मचारी थे, बोला था मैं टाइम देख रहा था, मैंने देखा कि काफी टाइम हो गया, मतलब कम से कम 20-30 मिनट हो गया। फिर दरवाजा खुला और स्वभाव से प्रभुपाद जी हमेशा बहुत विनम्र थे, सबको प्रणाम किए, सबको प्रणाम किए। तब नयन रंजन बाबा जी महाराज तब ब्रह्मचारी को सोचा ये जो गृहस्थ है अभय बाबू कोई साधारण गृहस्थ नहीं, इनकी ये और भक्ति सांसद ठाकुर का कोई अलौकिक अनोखा संबंध है। इसलिए जब प्रभुपाद जी ने कहा मेरा एक शिष्य जाएगा समुद्र पार करके और वो आएगा तो सबको पाश्चात्य देश के बबों को भक्त बना के वापस लाएगा, तो मुझे लगा यही हूँ। तो यहाँ तक मैं आज कहूंगा, वाणी को विराम दूंगा। कल और 1-2-3 बातें मुझे बताना है। भक्ति सांसद ठाकुर किस प्रकार से प्रभुपाद जी पर, हमारे प्रभुपाद जी पर विश्वास रखते थे कि यही जाके चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को पूरा करेंगे। मेरा ये सब बातें कहने का पीछे तात्पर्य यह है, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे जो संस्था कथाकथित एक और आध्यात्मिक आंदोलन है, प्रभुपाद जी भी ऐसे ही कोई संत है, नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे आंखों के सामने 25 साल में बहुत सारे भक्त इस्कॉन में आए, अच्छे भक्त बने, फिर पता नहीं क्यों इस्कॉन छोड़ के भी गए। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रभुपाद जी का महिमा हम अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किए। तो प्रभुपाद जी जो हैं बड़े दयालु हैं और उनके आंदोलन में राधा रानी का बहुत कृपा है, इसके बारे में मैं फिर से चर्चा करूंगा। यहाँ तक वाणी को विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। Anybody has got any questions? We can unmute. Okay, question answer will take after 5 minutes. Okay, 5 minutes के बाद. Yeah, 5 minutes. Okay. Right now I'm ending the session. In 5 minutes again we will start it. Yes. Thank you very much, devotees. सभी भक्त लोग 5 मिनट में वापस से ज्वाइन करें, प्रभु जी क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे।
ठीक है, 5 मिनट में वापस चालू कीजिए। हरे कृष्ण। Thank you very much.